हर रोज से, क्योंकि वो होते हैं फंडामेंटली मजबूत। और माला माल वीकली में हम आपको ऐसे ही शेयर बताने की कोशिश करते हैं जो फंडामेंटली बेहद मजबूत है। और जब कभी भी आप अपने पोर्टफोलियो को बनाने के बारे में सोचें तो इन शेयरों के बारे में विचार कर सकते हैं। ये मजबूत शेयर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान में रहे, मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, माला माल वीकली के सारे स्टॉक्स जो हों वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, और जो लेवल से, इन लेवल्स पर या इससे भी नीचे वाले लेवल्स पर आपको खरीदना है, न कि कूद कूद कर आज के आज और ऊपर के लेवल पर। हम कभी नहीं चाहते कि स्टॉक्स तेजी से भागे और ये सर्किट लगे, जी नहीं, ये ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं ही नहीं, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक्स है। और आपको इनको एक लिस्ट बनाकर रख लेना है। जिस दिन बाजार खराब हो, जब अच्छा करेक्शन दे, आराम से मिलता है, पेशेंस चाहिए, तो मिले तो ठीक, और नहीं भी मिले तो किसी भी वैल्यूएशन पर, किसी भी दाम पर ना खरीदें। ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बुरे समय में, जब बाजार का बुरा समय हो तब इनके भाव होंगे अच्छे और तब आपको खरीदना चाहिए। चलिए आइए इसी कड़ी में देखते हैं आज का शेयर। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है बताने के लिए। आशीष, बताइए कौन सा स्टॉक आज आपने चुना है और क्यों? बिल्कुल अनिल जी, आज हमने स्टॉक चुना है बीएसई लिमिटेड, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। ये देखिए एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है, 1875 में इसकी शुरुआत हुई थी और बेहद डाइवर्सिफाइड कारोबार है, क्योंकि इक्विटी में तो सब जानते हैं नंबर 1 है। साथ ही अगर आप देखें तो करेंसी, कमोडिटी, बुलियन में इनकी पकड़ बेहद मजबूत होती जा रही है। हाल ही में इन्होंने आमंड के फ्यूचर्स तक लॉन्च किए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो सब्सिडरीज जो है वहां से बहुत ही डीप वैल्यू का कंट्रीब्यूशन आते हुए नजर आएगा, क्योंकि काफी सारी सब्सिडरीज है इनकी। स्टार म्यूचुअल फंड जो एक है, जहां पर कंपनी के पास 80% का मार्केट शेयर है और वहां से अब रेवेन्यू में भी बढ़िया योगदान देखने को मिल रहा है। सीडीएसएल में 24% हिस्सेदारी है और हिस्सेदारी की वैल्यू को अगर हमने कैलकुलेट करके देखा तो ऑलमोस्ट 105 रुपए प्रति शेयर के आसपास आती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप कंपैरेटिव वैल्यूएशन देखें तो वो भी मौजूदा भाव के हिसाब से बेहद सस्ती नजर आती है, क्योंकि एमसीएक्स जो कि ऑलरेडी एक लिस्टेड पीयर है वो करीब 27 के ट्रेलिंग मल्टीपल पर मिल रहा है, और बीएसई जो कि इतना डाइवर्सिफाइड, इतना पुराना कारोबार है, वो केवल आपको 20 के पीई पर मिल रहा है। वैल्यूएशन दूसरे पैरामीटर्स के हिसाब से भी अगर आप देखें तो बहुत भिन्न भिन्न नजर आती है, क्योंकि कंपनी के पास सबसे बढ़िया बात तो ये कि कोई भी कर्ज नहीं है, 1894 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी के पास 1609 करोड़ की नकदी है। 358 रुपए कैश प्रति शेयर की वैल्यू निकल के आती है, 538 की बुक वैल्यू है, 7% की डिविडेंड यील्ड है और 58% का डिविडेंड पे आउट रेशियो है। ऐसे में अगर आप केवल कैश प्रति शेयर और सीडीएसएल में जो हिस्सेदारी है उसकी वैल्यू जोड़ दें तो वो भी मौजूदा दाम के हिसाब से अगर आप देखें तो कहीं ज्यादा ऊपर नजर आएगी, ऑलमोस्ट 460 470 के आसपास वैल्यू निकल कर आती है। ऐसे में यही नजर आता है कि स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन कैचअप होती नजर आएंगी और आगे जाकर बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। तेजी तो ऑलरेडी आ गई है। आशीष, एक बार फिर से जिस स्टॉक पर आप रिसर्च लेकर आए हैं, 20% का अपर सर्किट अनिल जी आते हुए दिख रहा है, 500 के पार गया है बीएसई पर। सर, जैसा आशीष बता रहे थे, काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, कैश ऑन बुक अच्छा है, डिविडेंड यील्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, और एक बड़ा फोकस रहता है जब भी हम मार्केट में एक्शन देखते हैं बीएसई और सीडीएसएल दोनों पर। कैसे देखना चाहिए सर बीएसई के स्टॉक को? पहली चीज तो ये दीप कि कोई भी सर्किट लगाकर ना ले, ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है। और ऐसा नहीं कि 500 के नीचे कभी मिलेगा नहीं, जरूर मिलेगा और बार बार मिलेगा जब तक मिलेगा। तो कोई हड़बड़ी और कोई जल्दबाजी ना करें। रहा सवाल इसकी टाइमिंग का, हम किसी भी वक्त देंगे तो लोगों को ये लगेगा इस वक्त ये दिक्कत है, उस वक्त ये दिक्कत है। तो 9 बजे प्री ओपनिंग सेशन वो हमें सबसे सही टाइम लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा चाहे तो हम 8:50 8:55 भी कर लें, लेकिन बात हुई तब भी वो प्री ओपनिंग सेशन में इसी तरह से लोग कूद कर लेंगे। तो प्लीज़ जिन लोगों को लगता है कि मिस हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, 20% ऊपर मत लीजिए। हम आपको बहुत साफ साफ कह रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है और उससे आपको ऊपर में लेना ही नहीं, पहली चीज़ ये। लेकिन उसके अलावा फंडामेंटली क्यों मुझे बीएसई पसंद है वो मैं आपको बताऊं। उसके 3 बड़े कारण, वैसे तो मैं 10-15 कारण आपको गिना सकता हूं, इतना बढ़िया एक्सचेंज और इतनी बढ़िया कंपनी है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। लेकिन जो 2-3 कारण मुझे पसंद है, सबसे पहला तो वैल्यूएशन। अगर आप 1 रुपए की चीज 1 रुपए से सस्ते में खरीदें तभी तो मजा है। मार्केट कैप है बीएसई का 1900 करोड़ रुपए, ठीक है, 1800 करोड़ रुपए तो कैश पड़ा हुआ है। और सीडीएसएल जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है उसका 2500 करोड़ का मार्केट कैप है और 20% हिस्सेदारी बीएसई के पास है, यानी कि 500 करोड़ वो गिन लीजिए। तो आपको एक तरह से बीएसई का जो भी कारोबार है वो मुफ्त में मिल रहा है। 4% डिविडेंड यील्ड है, डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच कंपनी है,
ग्रोथ आपको दिख रही है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। पहला कारण तो ये कि बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, बहुत ही सस्ता मिल रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने सुना होगा एनएससी ने अपना सॉफ्टवेयर नाउ बंद कर दिया, और अब जिन लोगों को वो इस तरह का ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, वो बीएसई के बेस्ट BEST करके एक सॉफ्टवेयर है, उस पर काफ़ी लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो इससे भी बीएसई का भी कारोबार बढ़ेगा, नो डाउट। उससे आप दूसरे एक्सचेंजेस का भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा प्रेफरेंस उस एक्सचेंज की आती ही है जहाँ के आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। तीसरा, एक और मुझे इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है जिसकी वजह से ये सारे फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल मजबूत होने के बाद, ये तो है मजबूत और सबको पता है, लेकिन ये बढ़ेगा कब स्टॉक, इसके बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है एनएससी की लिस्टिंग। आगे पीछे जल्दी एनएससी की लिस्टिंग होगी तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। एनएससी अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा है लिस्टिंग करवाने के। एनएससी में जो पिछली बार 2019 में जो डील्स हुई थी, उस हिसाब से वैल्यूएशन इन्होंने किया था एनएससी का लगभग 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का। अब एनएससी का वैल्यूएशन 40,000 करोड़ है, तो बीएससी का 2,000 करोड़ इतना कम कैसे हो सकता है 2,000 करोड़ का। जाहिर सी बात है कि एनएससी के लिस्टिंग के साथ बीएससी की री रेटिंग होती हुई दिखेगी, और ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत तगड़ी अपसाइड उस समय एनएससी के लिस्टिंग के वक्त बनेगी। तो आपको करना यह है, अभी कुछ नहीं करना है, आराम से इस स्टॉक को अपनी लिस्ट में बनाकर रख लीजिए। जब भी आपको 400, पौने 400 या खराब बाजार में जब नीचे मिले, अभी बाजार खराब हुआ था नीचे भी आया था, तब आराम से आपको इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना है, या फिर जब एनएससी के आईपीओ की बात आगे बढ़ती हुई दिखे तब ऐड करिए, अभी कुछ मत करिए। आज बिल्कुल भी कोई 20% ऊपर किसी को कोई लेने की जरूरत नहीं है। ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही नीचे में लीजिए। आप खाली लिस्ट बना के रख लीजिए, अगर किस लेवल पर खुलता है, क्या ऊपर खुलता है, ये तो किसी के हाथ में नहीं है। अब लोग और ऐसा भी नहीं कि हमने कोई ऐसी रिसर्च की जो लोगों को पहले से पता नहीं है, सबको पहले से पता है, सब कुछ है, हम आपके सामने खाली रख रहे हैं, इसलिए ये यूफोरिया ठीक नहीं है। आराम से अपने लिस्ट में बनाकर रखिए, उसके बाद ही खरीदना है, कोई हड़बड़ी मत करिए।